हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज आए हैं रिजल्ट इन्फोसिस के और कैसे है रिजल्ट वो हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ में कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है एंड बाईबैक भी आया है, तो तीनों चीजें एक साथ है। साथ ही साथ में आखिरी में जब ये वीडियो खत्म करेंगे हम टेक्निकल भी जानने की कोशिश करेंगे चार्ट पर क्या दिख रहे हैं, चार्ट पर लेवल्स एंड टारगेट। तो सबसे पहले देखते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो कितना दिया, वो आपके सामने 15 रुपये का डिविडेंड दिया पर शेयर। तो यहाँ पर तो बहुत सारे शेयर होल्डर के लिए, अगर आपके पास जितने भी शेयर हैं आपको 15 रुपया आपके अकाउंट में आ जाएंगे जब भी इसकी डेट आएगी। एंड दूसरी चीज जो कंपनी ने दी है आप बाईबैक का जो साइज है वो आपके सामने है। यहाँ पर आप इजीली यहाँ पे पढ़ोगे 9,200 करोड़ का जो इश्यू साइज है टोटल, और इसका जो प्राइस रखा है बाईबैक का यानी 1750 के आसपास, यानी डॉट 1750। और अभी जो शेयर चल रहा है 1400 चल रहा है, जो 1395 और 90 के अराउंड चल रहा है। दैट्स मीन वहां से 25% करंट प्राइस से 25% अप चल रहा है बाईबैक, और वो भी किसके थ्रू, ओपन मार्केट के थ्रू। वो चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो किस तरह से बाईबैक होगा, आप थ्रू द ओपन मार्केट रूट। तो ये एक चीजें हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास के शेयर हैं तो आप देख लीजिए, अगर आपको होल्ड करना है या फिर आप बाईबैक में अप्लाई करना है, विन विन सिचुएशन है आपके लिए भी। अभी आपके सामने इन्फोसिस का जो नंबर है इस साल के या फिर पूरे साल के हम देखेंगे। यहाँ पे सारे नंबर जो है करोड़ में है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे YOY बेसिस पर भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो सबसे पहले अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, ये है इसका मार्च 31 का, यानी कि पिछले साल का 2020 का है मार्च का, और जो ये मार्च अभी गया है ये है इसका 2021 का। यानी ऐसे हम देखेंगे YOY बेसिस पर, और जब हम ऐसे कंपेयर करेंगे तो ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्या होता है, यानी कंपनी का जो मेन काम होता है ऑपरेशन, उससे कंपनी का बिजनेस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर उसके अलावा कहीं और से तो इनकम नहीं आ रहा है, मतलब जिस चीज के लिए जानी जाती है उसी से नहीं आ रहा, किसी और चीज से आ रहा है, तो कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। ऑल्दो इनकम आ रही है बट जिस चीज के लिए जानी जाती है वो नहीं आ रहा, तो दिस इज एक थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है। तो वहां हम देखेंगे पिछले साल आए थे, यहाँ पे देखो 20, ये सारे नंबर हैं 20 में 20,187, और इस बार है 22,497। यानी कि आपको YOY बेसिस पर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप नजर आ रही है। वहीं क्वार्टर, ये देखा आपने इस चीज, एक सेकेंड इसको ठीक से मैनेज कर लेते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे किस तरह से जंप आई हुई है। वहीं हमने क्वार्टर बेसिस पे देखे तो क्वार्टर बेसिस पे पिछले क्वार्टर में आए थे दिसंबर में 22,043, और इस बार है 22,497। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो कंपनी का मेन होता है वो उस बेसिस पे हमें प्रॉफिट दिख रही है। दूसरे तो उसके बाद कुछ अदर इनकम है कंपनी के, अदर इनकम को हम यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे। तो टोटल इनकम के हम यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो पिछले साल था 20,772, और इस बार है 23,000। यानी कि आपको क्लियरली यहाँ पे टोटल इनकम में जंप नजर आ रही है YOY बेसिस पर। वहीं अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करें, ये देखिए पिछले दिसंबर में, जो दिसंबर निकला है 22,946, और यहाँ पे अभी 23,000। तो आपको यहाँ पे जो इनकम है वो तो आपको सारे पैरामीटर पे जंप नजर आ रही है, उसमें कोई शिकायत यहाँ पे है नहीं। अब उसके बाद कंपनी के इनकम तो है, खर्चे भी तो जोड़ने होते हैं ना, कि कंपनी ने खर्चा ज्यादा तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से इनकम पे नेट प्रॉफिट पे फर्क पड़ जाता है। तो आपके खर्चे कौन कौन से वो आप इजीली पढ़ सकते हैं सारे। हम सिर्फ बात करेंगे यहाँ शॉर्ट में इसको, यहाँ यानी टोटल एक्सपेंसेस के। अब आप यहाँ पर देखोगे पिछले साल, मैं इसको जरा ऊपर कर देता हूं। अब आप देखिए यहाँ पर पिछले साल जो खर्चे थे टोटल वो थे 15,644, और इस बार है 16,961। यानी कि उतने जंप नहीं हुए। जब हमने TCS का कंपेयर किया था तब भी बताया था ये 15,000 का अगर 25 हो जाता, 30 हो जाता, तो हम सोचते कि इतना खर्चा कंपनी ने कहां कर दिया, बट अभी भी इन लाइन है, तो उतने ज्यादा हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। वहीं पिछले क्वार्टर की अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर में थे, आप यहां पर देखोगे 16,052, और इस बार है 16,900। यानी पिछले इस क्वार्टर से तो बड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन पिछले साल से भी आपको इन लाइन है, लेकिन उतने ज्यादा बड़े नहीं है जितने की वजह से कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जहां से ओपन हुआ कि अब क्या करें, तो वैसा अभी तक नहीं बना हुआ है। अब हम देखते हैं इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड जिसे हम कहते हैं शुद्ध मुनाफा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी के पास एक्सपेंसेस हटाने के बाद उसके रेवेन्यू में से टोटल प्रॉफिट कितना रहा। वो था पिछले साल 4,069 CR, और इस बार आया है 4,459। यानी कि आपको यहाँ क्लियरली एक चीज तो जंप नजर आ ही रही है।
YOY बेसिस पे आपने यहां देख लिया। अब देखें पिछले क्वार्टर में, यानी पिछले क्वार्टर में तो 5083 था और इस बार देख रहे हो 4000, यानी कि आपको एक चीज समझ आ रही है कि नेट प्रॉफिट में कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहां पर एक थोड़ा सा आपको डिप नजर आ रहा है। तो प्लस वो चीज आपको है बस लेकिन YOY बेसिस पे हमें जंप नजर आ रही है। हम ये भी जानते हैं जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है या फिर घटता है उसी हिसाब से उसका EPS ऊपर नीचे होता है। तो अब यहां पर आप देखोगे पिछले साल 9.55 से इसका जो इस साल आ चुका है EPS अर्निंग पर शेयर, ये आपके सामने है, वो हो चुका है 10, क्योंकि YOY बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। लेकिन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ है तो उसके बेसिस पे 11.93 से ये 10.47 आ चुका है, वो भी हमें दिख रहा है। तो क्या आपको रिजल्ट यहां से आपको क्या लगते हैं कि बहुत अच्छे हैं, ठीक है और खराब है, वो आप प्लीज बताना यहां से। लेकिन मुझे कैसे लगता है, देखिए YOY बेसिस पे बिल्कुल अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वार्टर बेसिस पे कभी कभी चीजें हो जाती हैं एंड सिचुएशन भी ऐसी है, बट IT कंपनी को उसको फायदा भी मिला है। जैसे हमने TCS की बात की थी तो TCS ने काफी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए थे। TCS से कंपेयर करें तो वैसे इस कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट नहीं किए, लेकिन जो 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 अच्छी बात है वो ये 3 चीजें हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी है एंड डिविडेंड अच्छा है एंड बाईबैक अच्छा है। तो एज ऑफ नाउ मुझे रिजल्ट उतने खराब नहीं लगे। बाकी देखते हैं मार्केट इसको किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमने कल जो प्रीवियस ट्रेडिंग दिया था उस दिन TCS को देखा था, अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग आई थी और मार्केट में बुलिश मार्केट के दिन भी TCS 5% से ज्यादा एक पल के लिए टूट गया था, यानी हैवी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अब देखते हैं इसमें एक और न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज के साथ डिविडेंड के साथ एक और वो है कि जो इसके बायबैक की न्यूज है, किस तरह से इसको मार्केट लेता है, कल के दिन उसको ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। अगर देखते हैं वो लेवल्स एंड टारगेट क्या रह सकते हैं, चार्ट के ऊपर चलते हैं। अब इस वक्त आपके सामने इन्फोसिस का चार्ट ओपन है। आप देखोगे पिछले 2 दिनों से उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ये था परसों का दिन जिस दिन मार्केट में बिल्कुल त्राहिमाम हो चुका था, और ये था उसका अगले दिन नेक्स्ट डे। तो ये 2 दिन की कैंडल आपको दिख रही है, बिल्कुल बियरिश दिख रही है और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से हो चुकी है। ये शेयर यहां तक गया था, यानी क्लोज टू 1475 के अराउंड तक गया था और वहां से अभी ये शेयर आपको 1400 के आसपास मिल रहा है। तो दैट्स मीन एक अच्छा खासा करेक्शन तो आया है। इसका जो ट्रेंड रहा है काफी टाइम से, जब भी ये अगर हम बात करें पिछले 2020 की बात करें, जब भी ये शेयर इस अपने 20 जो रेड लाइन है 20 DMA के आसपास आता है, वहां से इसमें कुछ रिवर्सल आता है। लेकिन अभी जो करंट में मार्केट सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे, तो जब मार्केट में ऊपर से प्रेशर आ रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो सारे EMA टूट जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर कल के दिन ये मार्केट में इसमें और भी प्रॉफिट बुकिंग बनी रहती है, क्योंकि चार्ट तो आपको यहाँ से वीक दिख रहा है, अगर बनी रहती है तो आपको इसको जो बेस्ट बाय है, आपने रिजल्ट देख लिया, कंपनी कैसी है वो तो किसी को बताने की जरूरत है नहीं, तो इसलिए हमने बहुत डिटेल में कंपनी के बारे में गई नहीं। तो आपके लेवल क्या हो सकता है, सबसे पहला जो लेवल होगा आपको इसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, वो होगा यही लेवल 1330 के आसपास। अगर और भी प्रेशर मिलता है और किसी भी धक्के में आपको ये 1300 के आसपास मिल जाता है, दैट विल बी ग्रेट बाय। आपको इस चीज पर डेफिनेटली लेना चाहिए, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू, अदरवाइज मैं रिक्वेस्ट नहीं करता आपसे। तो 1300 के लेवल पर आपको इसको जरूर लेना चाहिए अगर आपको मिल जाता है, क्योंकि कंपनी खुद इसको, जब आप समझिए कंपनी के प्रमोटर जब उनको पता है कि हम अच्छा कर रहे हैं और अच्छी चीज आगे करने वाली है और अच्छा प्रॉफिट आने वाला है, वो खुद ही जब मार्केट से अपना माल उठा रहे हैं इसी उम्मीद में, क्योंकि कोई किसी भी कंपनी के बारे में हमसे ज्यादा या फिर सबसे ज्यादा कौन जानता है, प्रमोटर। जब प्रमोटर अपने शेयर को खुद बाय कर रहे हैं, वो भी किस प्राइस पे, 1750 के लेवल पे, तो फिर हमें एज एन स्मार्ट इन्वेस्टर या फिर एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, डेफिनेटली हमें भी लेना चाहिए। अगर किसी भी गिरावट में यहाँ पे मिलता है, हो सकता है ये कल ना भी गिरे, क्योंकि TCS में केस कुछ और था और इसमें कुछ और है। ये ऑलरेडी पहले से ऊपर से लेवल से कुछ करेक्ट हो चुका है और प्लस इसमें बायबैक की न्यूज है, तो बायबैक की न्यूज कहीं ऐसा ना हो इसको भगा भी सकती है। तो कल जिस तरह से भी मार्केट इसको रिएक्ट करेगी, एक्सेप्टेड होगा, प्लस हम तो कुछ कर भी नहीं सकते, मार्केट जैसे करेगी, हो सकता है गैप डाउन हो, गैप अप हो, उस तरह से हम इसको प्ले कर सकते हैं। बट अगर आपके पास के शेयर हैं तो प्लीज होल्ड इट, अभी बेचने के मत सोचना। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आप कल के जो प्रीवियस डे का लो था उसी के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, और बाकी नीचे के लेवल आपको मिलता है जो हमने डिस्कस किया 1300 से लेकर 1330 के आसपास, तो डेफिनेटली आपको वहां पे बाइंग की कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अदरवाइज टारगेट तो इसका बहुत ऊपर है, आपको तो टारगेट कंपनी ने खुद ही दे दिया कि 1750 तक का। अदरवाइज पहला टारगेट जो इसका आता है 1500 के लेवल पे आता है, उसके बाद तो ये ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे ही है, तो जहां तक जा सकता है 1750 तो कंपनी खुद ही लेने को तैयार है, तो आप चाहें तो वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो विन विन सिचुएशन है,
बाकी आपको क्या करना है आप ही देखोगे। एक तरफ कंपनी लेने को खुद बैठी हुई है 25% यहां से प्रीमियम पर, और दूसरी तरफ शेयर अच्छा है, रिजल्ट अच्छे हैं, एंड अगर नीचे के भाव पे मिल जाता तो और भी अच्छा है। बाकी क्या करना है आप ही सोचेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बस आपको क्या कर देना है, अगर आप प्राइवेट चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा प्रोसेस है जहां हम अपने कुछ पर्सनल ट्रेड के साथ कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश भी करते हैं, वो भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। एंड अदरवाइज चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, प्लस रेगुलर बेसिस पर आप सभी को अपडेट हमारी तरफ से मिलते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।